नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाले हैं गाइस भेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों जब इसमें मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, मैंने कहा था ये लगभग 64-65 के आसपास था और तब मैंने वीडियो बनाया था कि मुझे ये शेयर ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि इसके जो बैलेंस शीट है वो बाकी सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और उसके बाद एक जबरदस्त रैली आई थी और मुझे बहुत मैसेज आए थे, सर आप ये कह रहे भेल को इतने डेट है, इसमें लॉस मेकिंग कंपनी है, थोड़े से वैल्यूएशन महंगी लग रही थी आपको 65-66 के आसपास भी, अब तो ये मतलब जबरदस्त भागा है। और उसके बाद से जो रैली आई है फिनोमिनल थी, बट ऊपरी स्तरों से दोस्तों जो गिरावट है वो खतरनाक और भयानक है। और भेल को लेकर के Q2 के बाद से तो इतनी डरावनी स्थिति है कि मैं आपसे क्या बताऊं। ठीक है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है इसमें, क्या है चर्चा करूंगा। कौन सा वो लेवल मंडे को है, अगर टूटता है तो भेल में दोस्तों बहुत भयंकर गिरावट हो सकती है। ठीक है, प्लस कौन सा वो एक सपोर्ट है जो ये बचाने में कामयाब रहा है, जो मुझे एक पॉजिटिव चीज दिखती है। ठीक है, लेकिन बाजार की वीकनेस थोड़ी सी डराने वाली है। तो हर एक चीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। भेल ऐसे लेवल्स में कौन से वो लेवल हैं जहां अगर आपको भेल मिले तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में बिल्कुल बने रह सकते हैं, बहुत अच्छा ये दोस्तों स्टॉक है, बट इन प्राइसेस में मुझे अभी भी महंगा लगता है ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, तो सब में चर्चा होगी, लेकिन वीडियो को बढ़ाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर दें दोस्तों चैनल को, बेल आइकन दबा दें, प्लस वीडियो अगर अच्छी लगती है वो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है क्योंकि बहुत वीडियोस बना रहा हूँ और कई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नहीं देता, इसीलिए तुरंत से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एक दिन में 3% की गिरावट दोस्तों। ठीक है, एक दिन में 3% की गिरावट, और ये गिरावट सिर्फ इतनी ही नहीं हुई दोस्तों, आप अगर देखेंगे ना पिछले एक महीने में 15% की गिरावट, जस्ट टेल मी, लगभग 15% के आसपास की गिरावट है ना। और ये कोई बहुत बड़े लंबे समय में नहीं हुई दोस्तों। आपको मैं दिखाऊं, ये रहा 9 तारीख है, 9 नवंबर, 9 ऑफ नवंबर 72, और आप देखें ये 18, यानी 9 दिन में 13% की गिरावट दोस्तों। ठीक है, आई मीन दिस इज ह्यूज लॉस, ह्यूज। और मुझे ये नहीं समझता लोग 72-73 के आसपास इस शेयर को कैसे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके निचले स्तरों में आपके पास, आप बिल्कुल रखिए स्टॉक को, वापस आ जाए तो भी चलता है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं रहता है। 72-73 की जगह लेना है शेयर को दोस्तों, कोई तुक नहीं बनती। देखिए मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं ना, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, आपको ये बहुत पहले इसकी बैलेंस शीट में दिख रही होंगी। लॉस भले इस बार कम हुआ है बट स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी। और आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी को इतना तो नहीं भगाते हो जितना इसको भगाया जा रहा था ऑपरेटर के द्वारा। आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखें, ये रहा 56, 56-52 के आसपास, ये 51, और ये आप मुझे बताएं, ये देखिए आप, आई मीन 23 अगस्त से लेकर के अगस्त से अक्टूबर तक ये शेयर कितना भाग गया दोस्तों, आप देखिए ये, और ये रहा 48% भागा है दोस्तों। कितने दिन में? केवल 30 दिन में 48%। और भेल एक ऐसी कंपनी जो हाई डेट में है, बहुत सारी न्यूज ड्रिवन भी रैलीज आई थी इस शेयर में, बीच में भेल में बहुत न्यूज ड्रिवन रैलीज थी। कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता था तो वो उसको भगाने लगते। देखिए भेल की कंपनी की जो एक्सपर्टीज है ना, उसमें कोई राय नहीं है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भेल कर सकती है वो शायद ही कोई कंपनी इंडिया की जो ऐसा कर सकती हो, लेकिन इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, इसे बहुत खा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, मैं भेल के ऊपर जब वीडियो बनाया था मैंने कहा था इनका एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी बहुत डेंट कर रहा है। इनकी किसमें दोस्तों? इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें। ऑर्डर बुक थोड़े स्लो थे दोस्तों। ठीक है, ऑर्डर बुक स्लो थे, और जो पैसे कैश में आते ना वो आ नहीं रहे थे, और डेट लगातार बढ़ रहा था इस शेयर का। ऐसी स्थिति में आप कैसे किसी शेयर को 28-40%, 50% भगा सकते हो? हाँ, आप मुझसे कहते हैं कि भाई मैं 55 के आसपास ले रहा हूँ, 52 के आसपास, तो थोड़ा बहुत रीजनेबल चीज हो सकती थी, बट 72 रुपीज के आसपास उतने लेवल्स में आपको उसको खरीदना है। और आप देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, 1 सेकेंड।
टेक्निकल बातें होंगी। आप देखिए हाई वॉलेटिलिटी, हाई रिस्क का ये स्टॉक है, ठीक है, मिड कैप की कंपनी है, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में है, रिटर्न वर्सेस एफडी, स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न इक्विटी देन एफडी, डिविडेंड ये देती नहीं है दोस्तों कंपनी। हाँ, ये कोई रेड फ्लैग नहीं है, गुड एंट्री पॉइंट है, यहां तक तो हम साथ में हैं, ठीक है। एनालिस्ट ने किसी ने कुछ कहा ही नहीं इस बारे में। नेक्स्ट आप बात कीजिए, जो प्रॉब्लम है ना ये इसकी क्वार्टरली रिजल्ट है गाइस। जो एक ही चीज अच्छी थी वो ये थी कि ये जो सेल है इसकी, ये अच्छी खासी जबरदस्त बढ़ती दोस्तों। भले ही मार्च क्वार्टर से काफी कम थी, स्टिल क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको इसमें जंप दिख रहा होगा, प्लस ईयर ऑन ईयर भी एक अच्छा खासा जंप था, ठीक है। बट दोस्तों स्टिल मैं आपको दिखाऊं इसके एक्सपेंसेस में अगर आप जाएंगे तो आप देखिए कि इसका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ये इस बार इन्होंने कम किया है, ठीक है, तब जाकर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनको इतना ना फायदा हुआ है दोस्तों, ठीक है। वरना मटेरियल कॉस्ट तो आपको दिख ही रहा होगा। और आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप जाएंगे तो -1%, जो कि एक अच्छा खासा जंप है, बट स्टिल अ नेगेटिव। और इसी तरह हम इसकी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप क्या पाएंगे नेट प्रॉफिट में -46, अभी भी 46% का लॉस, 46 करोड़ रुपीस का लॉस है ये गाइस, ठीक है। ईपीएस देखिए आप, जबरदस्त गिरावट आई है ईपीएस में। तो आप बताइए इतने डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट के बाद क्या शेयर भागता? और ये कोई ऐसा था, कोई मैजिक था जो हमको दिख रहा था? देखिए आप गैम्बल कर सकते हैं कि शायद प्रॉफिट आ जाता तो शेयर भाग जाता, तो वो गैम्बल होता है, आप ट्रेड कर रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं, इट्स अदर थिंग। बट वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म समझते हैं, मार्केट में इतने अच्छे शेयर हैं और आपको मैं इसकी शेयर के अगेंस्ट नहीं दोस्तों, बट 70 रुपए 72 रुपए जो स्टॉक है ना, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसकी रेटिंग को। और देखिए भाग जाता तो मैं ये कहता कि भाई शायद मैं गलत हो गया, मैं कह सकता था और मैं कह भी देता, क्योंकि देखिए मार्केट में हर चीज ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर होती है, कब क्या होगा नहीं पता, कब ऑपरेटर किस शेयर को पकड़ के भगाया जाए कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो वैल्यू इन्वेस्टर है, जो वैल्यू पिक करता है, उसे पता है कि भेल ऐसा स्टॉक था ही नहीं जो आपको महीने 3 महीने में 40-50% रिटर्न दे दे और ऊपर इस तरह से गिरावट भी ना हो। क्वार्टर के रिजल्ट खराब आया, आप देखिए ऊपर से गजब की पिटाई हुई है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या है, 93% लोग अभी भी से बाई की सलाह दे रहे हैं, 7% होल्ड की, सेल कोई नहीं कह रहा दोस्तों। और मैं बताऊंगा फ्रैंकली, अगर ये 50 रुपए के आसपास मिलता है, 50 to 51, ये वाकई बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, जहां जिसमें आपका स्टेक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से काम कर रही कंपनी आने वाले 1-2 क्वार्टर में अच्छी होंगी और आपको भागते शायद ये शेयर दिखे भी, ठीक है। टेक्निकल चार्ट्स में आते हैं, आप देखिए टेक्निकलिटीज में मूवी कह रहे टेक्निकल इंडिकेटर दोनों बेरिश हैं, ठीक है। आप सपोर्ट देखें तो 58 का नियर टर्म सपोर्ट है दोस्तों। कौन सा? 58 रुपीज का। क्या ये टूटा है? तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये 62 में यानी कि नहीं टूटा है, ठीक है। तो सबसे पहला है दोस्तों 61.18, देन 60 रुपीज, देन 58 और 62 रुपीज से ऊपर की क्लोजिंग, ये थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है दोस्तों, जो एक पॉजिटिव चीज है। क्योंकि देखिए स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ हुई, लगभग 62.10 यानी 62 के आसपास हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मंडे को 62 टूटता है दोस्तों, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे याद रखिए, क्लोजिंग बेसिस टूटता है और 60 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पे उठती है, दोनों में से एक भी होता है, देन 58 तो दोस्तों फॉर मतलब दरवाजे एकदम से खुल जाएंगे। इसके बाद सीधा 55 में आपको दिखाई देगा और चांसेस मुझे इसके बहुत ज्यादा लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, यानी कि एक हल्की उछाल आप देख सकते हैं, क्योंकि शेयर बहुत गिरा हुआ है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, तो थोड़ी सी तेजी के लिए। बट इस नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है ये शेयर आपको 55 से 60 रुपए दिखा सकता है दोस्तों, 55 to 58 के आसपास, ठीक है। और ये ऐसा हो सकता है, और अगर आता है 50 से 55 के बीच, बिल्कुल ये बाइंग जोन में रहेगा और तब मुझे इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी लगेगी। बट मैं उस टाइम भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूंगा, ना कि बल्क में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कंपनी पीएसयू है गाइस, कोई बहुत ज्यादा इसकी मैनेजमेंट इनोवेटिव तो है नहीं, ठीक है, आईआरसीटीसी है नहीं है। और आप एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये गिरावट इतनी भयंकर क्यों बोल रहा हूं मैं। वॉल्यूम थोड़ा देखिए गाइस, 2.5 करोड़ से ज्यादा की इसमें ट्रेडिंग हुई है, 2.5 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम की ट्रेड हुई है और डिलीवरी ओनली 25%, यानी जो सेलर्स है ना बहुत हावी है इसमें दोस्तों, बहुत ज्यादा। इसलिए मोर ऑफ द चॉइस मेरी ये है कि इसमें शायद गिरावट आपको दिखाई दे भेल में, और गिरावट होती है 50 को तोड़ के अगर नीचे क्लोज देता है तो दोस्तों 55 आराम से है,
और ये भी अगर टूटता है देन 55, तो ये शेयर यहाँ पे आपको तुरंत लाते हुए दिख सकता है। इसके भी अगर ट्रेल टूटेगा दोस्तों, आपके साथ फिर वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन BHEL मुझे 50 रुपए के आसपास बहुत अच्छा लगता है, ब्रांड 50-51, बट मोर देन 65। और रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं, जब तक 65 रुपीज का रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा दोस्तों, कोई भी इसमें मुझे तेजी नहीं दिखती। देन 68 रुपीज, देन 70, दोस्तों पास ही पास है सारे रेजिस्टेंस। और ये इसलिए क्योंकि ये शेयर बहुत टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक है। इसे भी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इसे एटलीस्ट 65 को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्लोजिंग बेस में स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों इस शेयर के ऊपर। आपको अगर अच्छी लगती है जो आपके साथ राय शेयर करता हूं, जो अपनी बातें रखता हूं, लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल जो बनाया उसे जाकर ज्वाइन कीजिए। और सिर्फ इसे वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज के लिए लीजिए। और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों, या खुद भी थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। क्योंकि पैसे आपके हैं, तो आप जब तक खुद अपने किसी मेरे या किसी और कहने से सीधा पैसे नहीं लगाएं, खुद रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों यहां तक आप मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।